इसके बाद अपन देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं या नीचे ट्राई करते हैं, होता है हो जाए तो। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि जिंक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पूरा एलिमेंट होगा, ठीक है ना, पूरा मॉलिक्यूल होगा एक तरीके से। तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे अपनी जगहों को। तो यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेस हो जाए, डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए उसे क्या कहेंगे अपन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। हाँ जी, तो यहाँ पर ये अपने एग्जाम्पल आ गए। देखिए ये क्या है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट है, रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, ये भी पानी में घुला हुआ है यानी कि एक्वस है, ये भी एक्वस है, दोनों पानी में घुले हुए हैं। जब दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे तो ये जो सोडियम है ये इसकी जगह पे आ जाएगा और जो बेरियम है वो सोडियम की जगह पर आ जाएगा। तो बेरियम जब सोडियम की जगह पर आएगा तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। और सोडियम जब यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो ये रहा बेरियम सल्फेट और ये रहा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, और ये जो नमक है वो पानी में घुला हुआ होगा, ठीक है, एक्वस फॉर्म में होगा। बट ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या बनाएगा? पीपीटी, यानी कि पीपीटी को फुल फॉर्म है प्रेसिपिटेट। और कौन सा कलर है? वाइट। वाइट किसकी वजह से आ रहा है? बेरियम की वजह से। बेरियम ही क्या है? वाइट कलर का होता है। तो ये बन जाएगा वाइट पीपीटी। अब पीपीटी का मतलब समझो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पानी में शक्कर को घोल दिया, अच्छे से नमक को घोल दिया मान लीजिए, ठीक है, घुल गया। घुलने के बाद आप कितनी भी देर रख दो, एकदम घुलने के बाद आप कितनी भी देर रख दो, शक्कर नीचे नहीं बैठेगी, वो तो घुल गई। कौन सी फॉर्म हो गई? एक्वस फॉर्म, ठीक है, शुगर की एक्वस फॉर्म। बट मान लीजिए कि मैंने पानी में सैंड यानी कि रेत मिलाई, अच्छे से घोली और थोड़ी देर रख दिया। रखने के बाद क्या होगा? रेत सारी नीचे बैठ जाएगी। तो जो चीज़ घुल नहीं पाती है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है ना। जो नीचे बैठ जाती है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब ये मत समझना कि रेत को हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, वहाँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, ठीक है ना। रिएक्शन होने के बाद कोई नया सब्सटेंस बनता है, वो उसमें जो पानी है उसमें नहीं घुल रहा है, पानी में नहीं घुल करके नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तब उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट कहेंगे, ठीक है। रेत ने पानी से कोई रिएक्शन नहीं की है, ठीक है, वो एक अलग सब्सटेंस है, वो घुला ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए नीचे बैठ गया, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना है। हमने किस किस को मिलाया? सोडियम सल्फेट लिया और बेरियम क्लोराइड लिया, ये 2 अलग अलग सब्सटेंस लिए। लेकिन हमें मिले क्या रिएक्शन के बाद? हमें मिला बेरियम सल्फेट। हमने ये थोड़ी ना मिलाया था इसमें कहीं, ठीक है ना। तो हमें नया सब्सटेंस मिल गया और जो नया सब्सटेंस मिला है वो उस सॉल्यूशन में घुला हुआ नहीं है, वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा। और नीचे बैठ जाने की वजह से इसमें हम एक एरो लगा देते हैं। इस एरो का मतलब है नीचे जा कर के बैठ जाना, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और कौन सा कलर है? वाइट कलर का, इसलिए वाइट पीपीटी यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट। और सोडियम क्लोराइड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपीटी के प्रेसिपिटेट के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से पूछ लेता है, ठीक है ना। इसलिए इनको एक तो लेड नाइट्रेट जिसमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। और ये येलो और वाइट कलर की जो पीपीटी है यानी कि प्रेसिपिटेट है, इन पर भी क्वेश्चन आता है। ये है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या है? एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। दोनों रिएक्शन करेंगे, सिल्वर जो है वो सोडियम की जगह पे आ जाएगा, सोडियम जो है वो सिल्वर की जगह पे आ जाएगा। तो जब सोडियम यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। और सिल्वर जब यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो देखिए अब बन गया सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो पानी में यानी कि घुला हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए। और सिल्वर की वजह से इसमें कौन सा कलर आ रहा है? येलो। तो ठीक है, हालांकि सॉरी, सिल्वर ब्रोमाइड पूरे का कलर ही क्या हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। और ये घुलता नहीं है जो, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। चलिए ये वाइट कलर का है, ये येलो कलर का है, ये
पीपीटी है इसलिए नीचे एरो लगा देंगे इसका, ठीक है ना। और यह बन गया सोडियम नाइट्रेट जो कि एक्वस होगा, पानी में घुला हुआ होगा। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके सामने, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एसिड है, ये बेस है। तो H जो है वो सोडियम की जगह पे आ जाएगा, सोडियम जो है वो H की जगह पे आ जाएगा। जब H जो है यहाँ पे आ जाएगा तो HOH यानी कि 2H और 1 ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, वाटर बनाता है, तो ये H2O। और सोडियम जब H की जगह पे आ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl, ठीक है। इस तरीके से तो ये भी क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो आप याद रखिए एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं पहली बात तो, और जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए।